हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का टच एंड पास लास्ट मिनट एमसीक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूं, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। आप लोग हमें कॉल कर रहे थे और व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे। जी हाँ, अब वो इंतजार आप लोग का खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टच एंड पास लास्ट मिनट एमसीक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। हम ज़्यादा एमसीक्यू आप सभी को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 50 एमसीक्यू दे रहे हैं। ये 50 एमसीक्यू अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप लोग हर एमसीक्यू कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, या फिर जिन स्टूडेंट को क्लास 12 में कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1500 का है। तो इस क्रैश कोर्स में मैं आप सभी को पूरा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का फुल सिलेबस कंप्लीट 1500 में करा दूंगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टोर लेजर इज प्रिपेयर बाय, तो इसका आंसर होगा कॉस्ट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द लिमिटेशन ऑफ हेल्सी प्रीमियम स्कीम इज आर, तो इसका आंसर होगा नॉर्मल आइडियल टाइम। नंबर 3, आइडियल टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। Question number 4, overhead which tend to remain unaffected by variation in the volume of output is, तो इसका आंसर होगा fixed cost। 5, income tax paid comes under, तो इसका आंसर होगा none of these। Question number 6, telephone expenses are, तो इसका आंसर होगा none of these। Question number 7, gross municipal value of a house in Kolkata is rupees 40,000 if municipal tax 15% municipal tax is, तो इसका आंसर होगा 5,400। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ए, देखिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, ये सेल नहीं होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज, तो इसका आंसर होगा 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज, इसका आंसर होगा नॉट टैक्सेबल। कैपिटल एसिड्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो इसका आंसर होगा period of holding of acid by the SEC preceding to the date of transfer। Question number 11, Mr. X purchased 100 shares of Y Limited as on 1/1/2014 which was sold on 31/12/2014। Profit from sale of shares as per Income Tax Act 1961 will be, तो इसका आंसर होगा short term capital gain। Question number 12, the income taxable under the head income from other sources is, तो इसका आंसर होगा dividend received from Indian company। Question number 13, under which section of Income Tax Act an income will be taxable under the head income from other sources, तो इसका आंसर होगा section 56। Question number 14, under Income Tax Act 1961 period of holding shares just preceding the date of to become long term capital asset will be, तो इसका आंसर होगा more than 12 months। Question number 15, under Income Tax Act 1961 which of the following is not a capital asset, तो इसका आंसर होगा stock in trade of a business। Question number 16, rent received by the owner of a house let out for business purpose will be taxable under which head of income, तो इसका आंसर होगा income from house property। Question number 17, sum of indirect material cost, indirect labor cost and other indirect expenses is called, तो इसका आंसर होगा overhead। Question number 18, objective of time keeping is are, तो इसका आंसर होगा all of these। Question number 19, rate of wages per hour is rupees 60 if 1 unit of product requires 10 minutes to produce, then the rate of wages per unit will be, तो इसका आंसर होगा rupees 10। Question number 20, bill of material is a, तो इसका आंसर होगा both A and C। Question number 21, the overhead whose one part is fixed and other part is variable is known as semi variable overhead। Question number 22, standard time allowed for a job is 10 hours if a worker completes the job 8 hours, then under Halsey premium plan 50% is bonus, his bonus time will be, तो इसका आंसर होगा 1 hour। Question number 23, which of the following is short term capital asset, तो इसका आंसर होगा house property is sold within 2 years from the date of purchase। Question number 24, under Income Tax Act 1961 gross annual value of a house used for self resident will be, तो इसका आंसर होगा none of these। Question number 25, under Income Tax Act 1961
मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयरिंग ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंशियल हाउस इज, तो इसका आंसर होगा ₹30,000। क्वेश्चन नंबर 26, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरहेड, तो इसका आंसर होगा सेलिंग ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए वर्कर विल गेट बोनस अंडर रोवन प्रीमियम मेथड, इसका आंसर होगा इफ द वर्क कंप्लीटेड इन लेस देन द टाइम अलाउ। क्वेश्चन नंबर 28, टाइम लॉस्ट फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा नॉर्मल आइडल टाइम। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट्स करंट प्राइजेस, तो इसका आंसर होगा लिफो मेथड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज फॉर इशूइंग मटेरियल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टोर्स, तो इसका आंसर होगा स्टोर्स रिक्वेजिशन नोट। क्वेश्चन नंबर 31, सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग, तो इसका आंसर होगा व्हेन प्राइसेस आर फेयरली स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 32, बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर बाय, तो इसका आंसर होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर, तो इसका आंसर होगा परचेस रिक्वेजिशन। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउ बोनस अंडर हाल्सी एंड रोमन प्रीमियम मेथड विल बी इक्वल, तो इसका आंसर होगा 50%। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल एसेट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आंसर होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट बाय द एसईसी इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज ₹54,000 देन द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹15,000। क्वेश्चन नंबर 37, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 50 if bonus earned by him under Halsey premium method 50% is ₹150, sum saved by the worker is, तो इसका आंसर होगा 6 hours। क्वेश्चन नंबर 38, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80, टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ प्रोडक्ट इज 15 minutes। If a worker produce 40 units in a day, his total wages under state piece rate will be, तो इसका आंसर होगा ₹800। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसका आंसर होगा सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 40, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज आर मेड इन द स्टोर्स लेजर इज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्स रिक्वेजिशन, तो इसका आंसर होगा स्टोर कीपर। क्वेश्चन नंबर 42, सैलरी रिसीव बाय MP एंड MLA विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, तो इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 43, एन एसिड एक्सक्लूडिंग शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड इफ इट इज हेल्ड बिफोर ट्रांसफर फॉर, तो इसका आंसर होगा मोर देन 36 months। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एसिड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड, तो इसका आंसर होगा सैलरी ऑफ फोरमैन। क्वेश्चन नंबर 47, if interest received from saving bank is ₹7,800 and dividend from Indian company is ₹7,000, then taxable income from other sources will be, तो इसका आंसर होगा ₹14,800। क्वेश्चन नंबर 48, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुक कीपिंग इज आर, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 49, अमाउंट ऑफ वेजेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 50, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 units per hour, if a worker produces 50 units in a day his total wages under state piece rate will be, तो इसका आंसर होगा 1000। तो ये पूरा 50 MCQ कंप्लीट हो गया है। ये पूरा MCQ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी से पूरा एग्जाम में आपका MCQ आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।